क्या आपको पता है बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, जो फंड सिर्फ 2 साल पुराना है, उसका एयूएम साइज, फंड साइज 5,400 करोड़ तक पहुंच चुका है। इतना ज्यादा एयूएम साइज क्यों हुआ है? क्यों ये फंड इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है? क्या रिस्क है, क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है, सभी इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बजाज फिनसर्व का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो मेगा ट्रेंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का ऊपर चलता है। मतलब ये फंड कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो स्टॉक्स फिलहाल तो नहीं चल रहा है, लेकिन इसका ग्रोथ छुपी हुई है। तो फ्यूचर में ये सभी स्टॉक अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल में ये सभी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये जो फंड है मेगा ट्रेंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लेके चलता है, एक यूनिक स्ट्रैटेजी लेके चलता है। बाकी सब फ्लेक्सी कैप फंड से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है। क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसका पहले बेसिक डिटेल्स समझते हैं इस फंड का। ये फंड लॉन्च हुआ है अगस्त 2023 में, तो 2 साल ही हुआ है ये फंड को मार्केट में। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेके चलता है। किसी भी कैप में एक्सपोजर शिफ्ट कर सकता है क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड है। एयूएम साइज 5,400 करोड़ से भी ज्यादा का फंड साइज है, तो बहुत बड़ा फंड साइज है। सिर्फ 2 साल पुराना फंड है और मेगा ट्रेंड जिसमें एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी सेक्टर का ऊपर ये फंड इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये एक यूनिक स्ट्रैटेजी लेके चल रहा है। परफॉर्मेंस क्या है वो भी देखेंगे आगे चल के। इस फंड का पोर्टफोलियो में टोटल 81 स्टॉक्स है, तो पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। कम स्टॉक्स अगर होता तो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड होता, रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता, लेकिन 81 स्टॉक्स है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा एक्सपोजर लिया है ये फंड। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है, तो ये फंड अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में। एक पॉजिटिव बात है। फार्मा एंड बायोटेक, ये सेक्टर भी बहुत अच्छा है। फार्मा सेक्टर हमेशा अच्छा होता है, फ्यूचर ग्रोथ बहुत है। बायोटेक एक नया इंक्लूजन हुआ है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी जब से एआई रेवोल्यूशन आया है, आईटी सेक्टर का ग्रोथ बहुत बढ़ने का चांस है, तो ये फंड आईटी सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है। इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल एस्टेट, बेवरेज, सभी सेक्टर में ये फंड एक्सपोजर लिया है। तो मेन जो एक्सपोजर है बैंकिंग और फाइनेंशियल में है, जो कि एवरग्रीन है। फार्मा है, एवरग्रीन है। बायोटेक एक नया इंटरेस्टिंग सेक्टर है। आईटी सॉफ्टवेयर हमेशा अच्छा होता है, तो सेक्टर एलोकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है इस फंड का। चलिए परफॉर्मेंस देखते हैं। 2 साल तो हुआ है इस फंड को मार्केट में, लेकिन CAGR रिटर्न देख के आप हैरान हो जाओगे। इसका जो डायरेक्ट फंड है 20.9% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब 21% का एक जबरदस्त रिटर्न 2 सालों में बना के दिया है। लेकिन ये फंड का ज्यादा लंबा टाइम पीरियड का डाटा अवेलेबल नहीं है। फंड न्यू है। अगर 10 साल, 15 साल का डाटा होता तो काफी अच्छा होता। अगर आप किसी स्टेबल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे पराग पारिक हो गया या फिर HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI फ्लेक्सी कैप, वो सभी फंड का पास्ट का बहुत दिनों का डाटा अवेलेबल है। लेकिन ये फंड का ये एक दिक्कत है, सिर्फ 2 साल का डाटा अवेलेबल है, क्योंकि ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है, न्यू AMC है। तो ये एक रिस्क है इस फंड का अंदर में। चलिए देखते हैं कुछ प्रॉस और कुछ कॉन्स इस फंड का क्या है, तब डिसाइड आप कर सकते हैं क्या इस फंड को लेना चाहिए, पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए। अगर जगह देना है तो कितना जगह देना है। देखिए यूनिक थीम है, मेगा ट्रेंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, न्यू थीम है, यूनिक थीम है, काम कर सकता है फ्यूचर, तो फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबल है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, 81 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चलता है। एयूएम का जो ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस काफी तगड़ा है, तो ये सभी पॉजिटिव चीज है इस फंड में। चलिए कुछ नेगेटिव चीजें देखते हैं। सिर्फ 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। 2 साल देख के आपको किसी फंड को अगर लेते हैं अपना पोर्टफोलियो में तो थोड़ा रिस्क बन जाता है।
फ्लेक्सी कैप फंड है लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर लिया है, मतलब ये फंड थोड़ा ज्यादा रिस्की है। बाकी सब टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड का साथ अगर कंपेयर करके देखेंगे तो ये फंड का जो एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा है, मतलब फंड थोड़ा वॉलेटाइल होगा, थोड़ा ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। कंसिस्टेंसी अभी टेस्ट नहीं हुआ है ये फंड का, क्योंकि 2 साल ही मार्केट में आया है, काफी न्यू फंड है। तो अगर 5 साल 10 साल 15 साल का डाटा आपका पास रहता तो आप कंसिस्टेंसी आपको पता होता। तो ये एक टेस्ट अभी बाकी है इस फंड में। मार्केट में काफी स्टेबल और स्टैब्लिश्ड फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी है। क्या ये फंड पराग पारीक, HDFC या फिर ICICI को टक्कर दे सकता है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये फंड न्यू है तो डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम का परफॉर्मेंस काफी तगड़ा है। किसको इन्वेस्ट करना चाहिए ये फंड में? देखिए, जो इन्वेस्टर थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, 5 साल 10 साल का टाइम पीरियड हाथ में है, तो वो इन्वेस्टर के लिए ये फंड एक सुइटेबल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये फंड को अपना पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही रखना बेहतर होगा, क्योंकि न्यू फंड है, कभी भी ये खराब परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस कर सकता है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का साथ कंसल्ट जरूर कीजिए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।